हेलो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण, व्याकरण और संस्कृत। व्याकरण कैसे बना, संस्कृत कैसे बने, उसकी जानकारी मिली थी पिछली वीडियो में। आज हम बताएंगे माहेश्वर सूत्र यानी प्रत्याहार। उसी को हम प्रत्याहार भी बोलते हैं, शिव सूत्र जालम भी इसको बोलते हैं। देखिए, पहला है वर्ण। किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, अर्थात अविनाशी। मतलब वर्ण जो है उसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अब माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र जो है महाजोड़ ईश्वर, महेश्वर महेश्वर का है। महाजोड़ ईश्वर बराबर माहेश्वर। महाजोड़ ईश्वर बराबर माहेश्वर। तो ईश्वर में सबसे बड़े कौन है? तो वो हैं शिव जी। तो शिव जी के द्वारा यह सूत्र निकला था। उन्होंने तांडव नृत्य करते समय 14 बार अपने डमरू बजाए, और उसी डमरू के बजाने के बाद ये सभी 14 शब्दों का जाल निकला, उन्हें 14 ध्वनि निकली, जिसमें ये सभी शब्द थे। जो ये 14 शब्द इस प्रकार हैं: ओई उन, री लिरिक, ए ओंग, ए औच, हय वरत, लन, यमंगनम, झवाया, गडघस, जव गडदस, खपा छटा, तचा, त च ट तव, कपया, सससर हल। तो दोस्तों, इन्हीं 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार बनते कैसे हैं? देखिए कि अंतिम वर्ण को छोड़कर, अंतिम जो भी हलंत वर्ण है, इसको छोड़ के कहीं से भी ले लीजिए। जैसे अ से उठाइए और अ से अन, तो अन प्रत्याहार। ई से फिर इन प्रत्याहार। तो ऐसे ही टोटल 42 प्रत्याहार बनते हैं। दोस्तों, बिना प्रत्याहार के संस्कृत की हम उत्पत्ति की सोच भी नहीं सकते हैं। तो प्रत्याहार से ही ये सभी निकला है। तो अब देखिए, वर्ण हम पिछले कक्षा में बताए थे और इसमें भी बताए हैं। वर्ण के देखिए मूलतः दो भेद होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वर जो है, स्वर की परिभाषा है: स्वर जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से, मतलब किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना उच्चारित हो। मतलब स्वर वर्ण जो होता है, इसकी उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने हैं? तो स्वर वर्ण कुल संख्या है 13। तो कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ। तो इन सभी को मिलाकर 13 हो जाता है। अब देखिए, व्यंजन है। व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन जिस वर्ण का उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, अर्थात व्यंजन वर्ण जो है उसका उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता लिए बिना नहीं कर सकते हैं। जब भी हम व्यंजन वर्ण को उच्चारित करेंगे, उसमें स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी। तो व्यंजन है जिस वर्ण का उच्चारण हम स्वर वर्ण की सहायता से करते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क ख ग।